નમસ્કાર. કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં છો? હાલો, મજામાં છો ને? હવે તમે બીમારી અત્યારે બહુ વધી ગઈ છે, ઘરની બહાર નીકળતા નહીં. જો ઘરની બહાર નીકળો તો માસ્ક પહેરીને નીકળજો, કારણ કે બીમારી બહુ વધી ગઈ છે, સમજા. ચાલો, તો આજે હું તમને હિન્દી પ્રવૃત્તિ કરાવું છું. તો શાળા નંબર 49, ધોરણ 5, વિષય હિન્દી, અને એમાં પ્રવૃત્તિ હિન્દીની છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખો કે આમાં જે પ્રવૃત્તિમાં રમત આપી છે, हिंदी गिनती 21 से 50 तक, इसमें चलो खेलें जो प्रवृत्ति का नाम है. नीचे सांप सीढ़ी की तरह एक खेल दिया गया है. आपको बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह ही खेलना है और जो कहा गया है वैसे करो. जहाँ एक लिखा है वहाँ से खेल शुरू करो. अच्छा, तो बाल दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें. उस पर रंगीन कागज़ चिपकाकर 6 तक गिनती लिखें. पासा तैयार है. अब इस पासे से खेलिए और गिनती का अभ्यास करते हुए जाइए. अच्छा, तो चलो हम खेलते हैं. अब कैसे? 6 तक गिनती लिखी है और पासा तैयार है. सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? एक पर जो 2 रखते हैं वहाँ से शुरू करती है. अब पासे को घुमा के नीचे रखेंगे तो कितने आते हैं? 3. तो चलेंगे 1, 2, 3. तो 3 पर क्या लिखा है? जो लिखा है उसका हम सही अमल करेंगे. आपने हाथ नहीं धोए, वापस 1 पर जाओ. अच्छा, 3 पर आए तो क्या हुआ भाई? हाथ नहीं धोए तो कहाँ जाएंगे? वापस 1 पर जाओ. चलो आगे चलते. ऐसे सामने वाला जब 6 पर आता है, आप तो वहाँ जो 6 के नीचे सूचना लिखी है वो सही तरह देखो, पढ़ो. आपने एक पौधा लगाया है. आप सीधे 17 पर जाइए. देखो, हम 6 पर तो आ गए थे, लेकिन हमने अच्छा काम किया है तो हम सीधा 17 पर जाएंगे. कहाँ है 17? यहाँ पर 17. अच्छा, सीधा. और मेरी बारी है. अब मैं पासा घुमा के रखता हूँ. अब मैं आ गया 18 पर. तो 18 के नीचे क्या लिखा हुआ है कि आपको बुखार आ गया, आप एक बार नहीं खेलेंगे. अच्छा, मैं अब वहीं पे ही रहूँगा क्योंकि मेरे को बुखार आया है. चलो, मेरे सामने वाला जो मेरा दोस्त है वो क्या करता है देखें. वो आस्ते आस्ते चल के सीधा 22 पर आता है. कहाँ पे आता है? 22 पर. 22 पर आता है. तो 22 के नीचे क्या लगा है? आपसे कांच का गिलास टूट गया, आप 21 पर जाइए. देखो, कांच का गिलास टूटा हुआ. मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि उसके साथ कांच का गिलास टूट गया तो वापस 21 पर आ गया. और अब मेरी बारी है. मैं आगे चलते कहाँ पहुँचा? 26 पर. 26 पर क्या सूचना लिखी है? देखो बच्चों, जो सूचना लिखी है उसका हमें अमल करना है. आपने बर्तन खुद साफ किए, इसलिए आप 30 पर जाइए. देखो, घर का काम करना अच्छा होता है यार. मैंने तो वही बर्तन साफ किए तो मैं 26 की जगह 30 पर पहुंच जाऊंगा. चलो, मैं 30 पर पहुंच गया सीधा. और आगे मेरे सामने जो बैठा है मेरा दोस्त, उसकी बारी है. तो वो 34 पे आता है. तो 34 पे नीचे लिखिए क्या लिखा हुआ है? आपने अपनी माँ को मदद की तो आप 42 पर जाइए. देखो भाई, माँ की मदद करनी चाहिए. तो मेरा दोस्त सीधा कहाँ चला? 34 से सीधा 42 तक
पहुंच गया। अब मेरी बारी है, तो मैं 41 पर पहुंचा। तो 41 पर सूचना में क्या लिखा है, आपने आज नाखून काटे हैं, इसलिए आप 44 पर जाइए। भाई मैंने भी अच्छा काम किया, नाखून तो काटने चाहिए। हर हर संडे मतलब रविवार को नाखून काटना चाहिए। और मेरी 41 के नीचे जो सूचना लिखी है वो ऐसी है, भाई आपने आज नाखून काटे हैं तो आप 44 पर जाइए। और मैं पहुंच गया 44 पर, और मेरा दोस्त 38 पर आ गया। और देखिए क्या सूचना लिखी है, उसमें लिखा है आप कमरे में से बाहर जाते समय पंखा बंद करना भूल गए, इसलिए आप 23 पर जाइए। देखो गलती करने से क्या गैर लाभ मिलता है, गलती का नतीजा क्या मिलता है। 38 तक पहुंच गया था मेरा दोस्त, अब वो कहाँ पहुंचा, सीधा 23 नंबर पर नीचे आ गया। ऐसे ये खेल चलता रहता है और हमें 50 तक पहुंचना है। जो 50 तक पहुंचता है वो सीधा ये खेल जीत जाता है। लेकिन जो 49 पर पहुंचता है उसको क्या मिलता है, आप जो मेरे सामने वाला दोस्त है वहाँ वो 49 तक पहुंच गया है, तो उसके नीचे क्या लिखा है सूचना, आपने अपने मित्र को रुलाया, आप 25 पर जाइए। अरे मेरे दोस्त ने क्या किया, अपने मित्र को रुलाया। तो सूचना में तो बहुत डेंजर लिखा हुआ है भाई, उसमें तो लिखा है आपने अपने दोस्त को रुलाया है, इसलिए आप 49 से नीचे गिर के सीधा 25 तक जाओ। वो 25 पे आ गया और ऐसे मैं खेल जीत गया। मैं 50 पर आ गया तो मैं खेल जीत गया और ये खेल पूरा हो गया। देखो बच्चों, ऐसे रमत कर खेलनी, ऐसे खेल खेलना है। इसमें मम्मी पापा को भी खेल में शामिल करना चाहिए, अपनी सहेली को भी से खेल में शामिल करना चाहिए। इस खेल को 2 से 3 लड़कियां खेल सकते हैं, 3 लड़के खेल सकते हैं, मतलब कम से कम 2 लड़के या 2 लड़कियां तो खेल सकती है। ऐसे ये प्रवृत्ति गिनती 21 से 50 तक की आज पूरी हो रही है। फिर कल मिलेंगे। अस्तु।